लोगन बॉम को बोलता है कि तुमने तो बाहर लगा रखा था कि तुम्हारे पास पेंट हाउस है, पर ये तो एक रूम है, ये कोई पेंट हाउस नहीं है। तब बॉम बोलती है कि यहाँ का व्यू अच्छा है, यहाँ पे कोरियन प्लांट्स भी हैं। तभी वहाँ पर उसकी बहन आ जाती है और वो बोलती है क्या मोम मैं कोई सपना देख रही हूँ। और वो उसको देख कर शॉक हो जाती है और सीढ़ियों में गिर जाती है। मोम की आंट उसे मनाती है कि हमें सुपरस्टार सोंगयूंग को हमारे घर पर रखना चाहिए, क्योंकि आज नहीं तो कल वो फेमस तो हो ही जाएगा। यूरी बोलती है कि अगर रूम खाली नहीं है तो मैं उसे अपने रूम में रख लूँगी। तो फिर वो इमेजिन करती है अगर सुपरस्टार उनके घर में रखता है तो उनकी किस तरह से कमाई हो सकती है। तो वो भी सपने देखती है कि वो उसे कैसे प्रपोज करेगा। तब लास्ट में यूरी नहीं मानती है और वो बोलती है कि नहीं ऐसा नहीं कर सकते। तो उसकी आंट बोलती है मैं उसको एक लंबी लिस्ट दिखाऊंगी रूल्स की, फिर वो डरकर अपने आप ही भाग जाएगा। और बोलती है तुम्हें मेरी दोनों बेटियों से दूर रहना है अगर तुम्हें यहाँ रहना है तो। तब वो बोलता है ठीक है मैं सारे रूल मानने को तैयार हूँ। और वो उनको पैसे दे देता है और पैसे देख कर बॉम खुश हो जाती है और बोलती है कि तुम यहाँ रह सकती हो। और सोग्युन भी खुश हो जाता है और रूम में एंटर कर उसे बॉम की बचपन की फ़ोटो मिलती है जिसमें पियानो होता है। और वो देखता है कि वो रेस्टोरेंट में इसी पियानो को बजाती है। और वो बॉम की फ़ोटो की एक फ़ोटो अपने फ़ोन में ले लेता है। अपना सॉन्ग सुन रही होती है तभी वो आ जाता है और बॉम उससे पूछती है कि तुम्हें मेरे सॉन्ग का कैसे पता है। तब वो बताता है कि मैंने सपने में सुना था। तब बॉम उसे अपने पियानो के बारे में बताती है कि उसकी मॉम ने उसे पियानो गिफ्ट किया था, तब उसने ये सॉन्ग गाया था, लेकिन आज तक ये सॉन्ग उसने रिकॉर्ड नहीं किया। तो तुम्हें कैसे पता। जैसे ही वो गिरने वाली होती है सोगुन उसे पकड़ लेता है और वो जैसे ही करीब आते हैं दोनों की हार्टबीट तेज हो जाती है और वो एक दूसरे से लड़ाई करके वहाँ से वापस चले जाते हैं। सोगुन जब सो रहा होता है तो उसको एक सपना आता है कि एक लड़की को उसकी मॉम ने पियानो गिफ्ट किया है। तब उसको क्लियर वो लड़की दिख जाती है जो फोटो में होती है बॉम की बचपन की। तो वो समझ जाता है कि उसके सपने में जो लड़की आती है वो कोई और नहीं बॉम ही है। झपझे उठकर वो दौड़ने चला जाता है। जब सोगुन बाथरूम में होता है तो बॉम गेट खोल देती है। दोनों शर्मा कर एक दूसरे से नजरें चुरा लेते हैं। बॉम एक शॉप में पार्ट टाइम वर्क करती है जहाँ पर सोग्युन के नाम से कुछ बोतलें होती हैं। तब उनका वर्कर बोलता है कि इनको हाथ मत लगाओ ये कंपनी को वापस जाएंगे। तब वो उस पर चिल्लाती है कि अब वो फेमस नहीं रहा तो क्या ये सब करोगे। और वो बाहर आ जाती है। तभी उसके पास सोग्युन आता है और वो सोग्युन को बोलती है तुम अपने लिए स्टंट क्यों नहीं लिया, तुमने सॉरी क्यों बोला, तुम्हारी तो कोई गलती ही नहीं थी, उन दोनों लड़कों ने तुम्हें परेशान किया था। तभी उसका शॉपकीपर आता है और बोलता है क्या ये फेमस सोग्युन है, क्या ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। पर वो उसको भगा देती है उसी टाइम और सोगिन के पास आकर बात करने लग जाती है। तभी सोगिन उसे बोलता है क्या तुम्हारी मोम ने तुम्हें वाइट पियानो गिफ्ट में दिया था। तब सोगिन बोलती है तुम्हें कैसे पता ये बात। तब वो बताता है कि मैंने मेरे सपने में देखा था तुम्हें। और वो कुछ समझ नहीं पाते हैं और वो वहाँ से चली जाती है। सोगिन भी उसे इग्नोर करता है और वहाँ से यूनिवर्सिटी के लिए निकल जाता है। और वहाँ पर उसको तयुंग देख लेता है कि ये बॉम्ब के एरिया में क्या कर रहा है। सोगुन अपने क्या यूनिवर्सिटी में पहुंचकर एक ग्रुप बनाने की तैयारी कर रहा होता है। वो सभी सब कुछ सेट कर चुका होता है और सभी को बोलता है कि सभी लोग मुझे इंटरव्यू दे सकते हैं जो भी मेरे बैंड को ज्वाइन करना चाहें। अब वो इंटरव्यू लेना स्टार्ट तो कर देता है पर कोई भी उसके काम का नहीं होता है क्योंकि किसी को भी सिंगिंग के बारे में पता नहीं होता है। तभी उसको वो दोनों लड़के दिखते हैं जिसकी वजह से ये सब हुआ। तब उनके पीछे जाता है और बोलता है मैंने तुम्हें ऐसा तो मारा ही नहीं कि तुम्हें इतनी चोट लग जाए। तब वो दोनों भागते हैं उससे बचने के लिए। वो भी उनके पीछे भागता है पर वो डेली दौड़ता है इसलिए वो थकता नहीं है और उन दोनों को पकड़ ही लेता है। लास्ट में जैसे ही वो एक के पैर मारता है दूसरा उसको पकड़ने के लिए जाता है और उसकी पैंट निकल जाती है और दोनों ही गिर जाते हैं। तब वो पूछता है कि तुम दोनों ने ये किसके कहने पे किया था। और जो दोनों जैसे तैसे करके उससे बच कर निकल जाते हैं और सीईओ के असिस्टेंट को बोलते हैं कि तुमने तो बोला था कि इसके बाद सोयुंग यूनिवर्सिटी ही वापस नहीं आएगा। और वो यूनिवर्सिटी भी आ गया और वो अपना बैंड बना रहा है। तब उसका असिस्टेंट उसे बताता है कि वो बॉम्ब के घर में रह रहा है। तब सीईओ बोलता है कि मैं किसी भी तरह से उन दोनों को एक नहीं होने दे सकता। और उन दो लड़कों को पैसे देते हैं और बोलते हैं कि एक बड़ा सीन क्रिएट करो यूनिवर्सिटी में। और सभी लोग पैसे लेकर सोगुन के खिलाफ हो जाते हैं और बोलते हैं कि सोगुन को यहाँ से बाहर निकाला जाए यूनिवर्सिटी से, हम उसके साथ नहीं पढ़ सकते। उसके क्लासमेट्स भी यही बोलते हैं और क्लास छोड़कर चले जाते हैं। तभी टीचर आता है और सोगुन को बोलता है कि तुम्हें प्रिंसिपल ऑफिस में बुलाया गया है। सोगुन वहाँ से प्रिंसिपल ऑफिस में चला जाता है और उसको बॉम्ब देखती है और आवाज़ लगाती है पर वो सुन नहीं पाता है। और जैसे ही वो प्रिंसिपल यूनिवर्स ऑफिस में जाता है तब वो पूछता है कि मैंने क्या गलती की है जो इतना बड़ा सीन क्रिएट किया जा रहा है।
और मैं ये यूनिवर्सिटी किसी भी हालत में नहीं छोड़ूंगा। तब प्रिंसिपल बोलता है कि तुम्हें बैंड बनाने का राइट मैंने नहीं दिया। तब वो बोलता है कि ये राइट मेरे पास ही है। तब उसका प्रिंसिपल बोलता है अगर तुमने आज शाम तक 300 स्टूडेंट्स अपने बैंड पे नहीं जोड़े तो तुम्हें ये यूनिवर्सिटी छोड़नी पड़ेगी। तभी उसके प्रिंसिपल के पास किसी का कॉल आता है और वो अपने फ़ोन को हाइड करने की कोशिश करता है। तब सोंग्यू समझ जाता है कि वो किसी के कहने पर ये सब कर रहा है। तब सोंगिन बोलता है कि मैं हार नहीं मानूंगा, मुझे पता चल गया, और उसको बोल दो कि मैं यूनिवर्सिटी छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला हूँ। मैं आज शाम तक 300 स्टूडेंट्स अपने ग्रुप में जोड़ लूँगा। बॉम उसकी हेल्प करने के लिए मिस्टर चा के ऑफिस में जाती है और उसके असिस्टेंट से पूछती है कि मिस्टर चा कहाँ पर है, और मिस्टर चा से मिलती है। देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में क्या बॉम सोगुन को यूनिवर्सिटी से बाहर निकलने से बचा पाएगी। आगे के एपिसोड्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन